नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। केल्विन साइकिल हम लोगों ने पढ़ा, जिसको C3 साइकिल कहते हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP और NADPH यूज हुआ, शुगर का फॉर्मेशन हुआ। केल्विन साइकिल स्टोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में चलती रहती है। और हम लोगों ने यह भी देखा कि इसके लिए लाइट का रहना कोई ज़रूरी नहीं है, लाइट से इंडिपेंडेंट है। और लाइट, ये डार्क रिएक्शन जो कहा गया वो मिसनोमर नाम है, गलत नाम है। अब हम आज पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में कुछ फैक्ट चीज़ें हैं, उसको हम लोग जानकारी कर लें, फिर फोटो रेस्पिरेशन देखते हैं। फैक्ट चीज़ क्या है? देखिए, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन में ऑलवेज CO2 ली जाती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 रिलीज होती है। ये सामान्य सी चीज़ है। CO2 रिलीज होगी, O2 ली जाएगी और इसमें क्या होगा? ATP का फॉर्मेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन मीन्स लाइट। प्लांट्स रिस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, लाइट की उपस्थिति में रिस्पिरेशन करने लगते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 रिलीज हो जाती है। नंबर एक फैक्ट नंबर 1, O2 कंज्यूम होगी एंड CO2 रिलीज होगी। नंबर एक फैक्ट। नंबर 2, फोटो रेस्पिरेशन ऑलवेज C3 प्लांट में होगा, C3 प्लांट ओनली। फोटो रेस्पिरेशन का होता है केवल C3 प्लांट्स में ही होता है। C3 प्लांट्स में जब केल्विन साइकिल चलती है, स्टोमा में डार्क रिएक्शन चलता है, उसी समय कभी कभी फोटो रेस्पिरेशन चलने लगता है, समटाइम्स। नंबर 1, ये ऑलवेज C3 प्लांट्स में होगा। नंबर 3, इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन ऑब्लिक C2 साइकिल। C2 साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 2 कार्बन का होता है। उसको क्या कहते हैं? फास्फो ग्लाइकोलेट, फास्फो ग्लाइकोलेट। ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट स्टेबल का कंपाउंड है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। C3 साइकिल में क्या था? C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन कंटेनिंग 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। लेकिन C2 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, जिसको हम फास्फो ग्लाइकोलेट कहते हैं। इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। अब फोटो रेस्पिरेशन कहिए या C2 साइकिल कहिए या ग्लाइकोलेट सर्कुलेशन या ग्लाइकोलेट या फास्फोग्लाइकोलेट साइकिल भी कहिए या ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहिए। अब देखिए, जैसे C3 साइकिल के कई नाम थे, डार्क रिएक्शन कहिए, C3 साइकिल कहिए, बायोसिंथेसिस फेज कहिए, पेंटोज शुगर रिडक्शन कहिए, C3 साइकिल कहिए, कई नाम थे। उसी तरह से फोटो रेस्पिरेशन एक तो नाम ही है, दूसरा नाम C2 साइकिल है। C2 साइकिल इसलिए है कि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, जिसको फास्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। एक तीसरा नाम भी फोटो रेस्पिरेशन का है, ग्लाइकोलेट पाथवेज भी इसको कहते हैं। तो ये फैक्ट क्या हो गया? नंबर 1, O2 कंज्यूम होगी, CO2 रिलीज होगी। सेकेंड क्या है? इसमें C3 प्लांट में भी केवल फोटो रेस्पिरेशन होता है। और उसके बाद इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 2C यानी 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसको फास्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। नंबर 4 फैक्ट देखें, इसमें भी रूबिस्को एंजाइम इसमें भी यूज होता है। केल्विन साइकिल में भी होता था, फोटो रेस्पिरेशन में भी रूबिस्को एंजाइम आएगा
और आरयूबीपी एंड आरयूबीपी। रूबिस्को एंजाइम के बारे में हम लोग जान चुके हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। रूबिस्को एंजाइम के बारे में एक चीज़ ये जानने की जरूरत है कि रूबिस्को एंजाइम हमने देखा था, अब ये जानकारी हम लोगों को हो गई है कैलकुलेशन के समय ही, कि ये ड्यूअल नेचर होता है। रूबिस्को एंजाइम का नेचर ड्यूअल होता है, दो तरह से बिहेव करता है। कैसे? क्योंकि एबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा अर्थ में यही पाए जाने वाला है, जितने ग्रीन प्लांट है सब में होगा रूबिस्को। इसका ड्यूअल नेचर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से अटैच होता है, लेकिन कभी कभी ये ऑक्सीजन से भी अटैच हो जाता है। CO2 और ऑक्सीजन दोनों से अटैच हो गए ये रूबिस्को एंजाइम के बारे में देखिए। रूबिस्को ये CO2 एंड O2 दोनों से होता है। जब ये CO2 से अटैच होगा तो इसको कार्बोक्सिलेज कहेंगे, कार्बोक्सिलेज। और जब ऑक्सीजन से अटैच होगा तो इसको ऑक्सीजिनेज कहेंगे। देखिए रूबिस्को जो है रिबुलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजिनेज या रिबुलेट बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, दोनों नाम है इसका, दो तरह से बिहेव करता है। अब ये कैसे दो तरह से बिहेव करता है इसको जरा सा हम समझ लें। किन कंडीशन में ऑक्सीजन से अटैच होगा और किन कंडीशन में CO2 से या कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होगा, ये कंडीशंस क्या हैं, क्या इसमें है। फर्स्ट कंडीशन CO2 / O2 का कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा कि ये रूबिस्को एंजाइम CO2 से अटैच होगा कि ऑक्सीजन से अटैच होगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रूबिस्को एंजाइम CO2 से अटैच होगा। यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से अटैच होगा यानी ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव होगा, CO2 से अटैच हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करके ऑक्सीजन को अटैच करने लगेगा। जब ये ऑक्सीजन को अटैच करने लगेगा तो फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, C2 साइकिल शुरू हो जाएगी, जो ऑलवेज पौधों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में शुगर नहीं बनता है। जब C3 साइकिल चलेगी, केल्विन साइकिल चलेगी, तभी शुगर का फॉर्मेशन होगा, तभी प्लांट्स में भोजन बनेगा, खाना बनेगा। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में C2 साइकिल में शुगर नहीं बनता है, न तो ATP ही बनता है इसमें, बल्कि ATP और कंज्यूम हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। क्योंकि रेस्पिरेशन पहले हमने बता दिया, O2 कंज्यूम होगी, CO2 रिलीज हो जाएगी। ये पौधों के लिए ऑलवेज हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर प्लांट बिकॉज शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि ATP और NADP जो लाइट रिएक्शन से पौधों ने मेहनत से बनाया है वो इसमें यूज हो जाता है और CO2 रिलीज होने लगती है जो हार्मफुल है। तो फोटो रेस्पिरेशन इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर प्लांट बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। जहाँ ऑक्सीजन रूबिस्को अटैच करेगा फिर फोटो रेस्पिरेशन शुरू होगा, फोटो रेस्पिरेशन शुरू होगा तो CO2 रिलीज होगी, शुगर नहीं बनेगी। ये याद रखने की जरूरत है, ये फैक्ट पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन में। अब ये रूबिस्को एंजाइम CO2 और O2 से कब अटैच होगी, ये इसके कंसंट्रेशन पर निर्भर है। ध्यान से सुने इसको। जब एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रूबिस्को एंजाइम CO2 से अटैच होगा, और जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये फिर फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा जो हार्मफुल है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन और CO2 के कंसंट्रेशन में निर्भर है कि किससे अटैच करेगा, क्योंकि ये दोनों से अटैच कर सकता है, ड्यूअल नेचर है। पहली कंडीशन CO2 और O2 के कंसंट्रेशन। दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर, और तीसरा कंडीशन है लाइट इंटेंसिटी। ये तीन चीजें हैं, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, CO2 या O2 का कंसंट्रेशन। ये तीन कंडीशन है कि रूबिस्को एंजाइम किससे, ऑक्सीजन से अटैच होगा कि CO2 से अटैच होगा। ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, बहुत टेक्निकल चीज है। टेम्परेचर हाई होगा या लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो क्या होगा, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के बचने के लिए, बचने के लिए, ऑक्सीजन वाटर से बचने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। जब हाई लाइट होगी
या टेम्परेचर हाई होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, क्योंकि वाटर को शेप करना होता है प्लांट को। जैसे ही स्टोमेटा बंद होगा, CO2 जब लाइट रिएक्शन ऑलवेज हो रही है, लाइट रिएक्शन होती रहेगी, O2 का निकलना बंद हो जाएगा, चूंकि स्टोमेटा बंद है। O2 का निकलना बंद हो जाएगा तो प्लांट के अंदर, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ज़्यादा होगा तब रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन से अटैच खोजना शुरू हो जाएगी, ये फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। ये लाइट और इंटेंसिटी का इफेक्ट है। लाइट और इंटेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, स्टोमेटा प्लांट बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि वाटर को सेव करना होता है। जैसे स्टोमेटा बंद होगा, ध्यान से सुनेंगे, जैसे स्टोमेटा बंद होगा, लाइट रिएक्शन तो चली रही है, लाइट रिएक्शन तो बंद नहीं होगी। लाइट रिएक्शन चलेगी तो आप जानते हैं O2 निकलेगी। O2 जब निकलेगी तो स्टोमेटा बंद है, ऊपर नहीं जा पाएगा, सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में सेल के अंदर आ जाएगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होगा, रूबिस्को जो है ऑक्सीजन से अटैच होकर के फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। अब फोटो रेस्पिरेशन शुरू करेगा तो ऑलवेज हार्मफुल है। तो 3 कंडीशन है रूबिस्को एंजाइम को CO2 या O2 से अटैच होने के लिए। CO2 और O2 का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर हाई एंड लाइट इंटेंसिटी हाई। ये हाई होने पर रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से अटैच होगा और फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑलवेज हार्मफुल। ये हमने फैक्ट बता दिया। फोटो रेस्पिरेशन से पहले ये फैक्ट चीजें हैं, एक बार फिर रिवाइज करते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 1 फोटो रेस्पिरेशन कहिए या C2 साइकिल कहिए या ग्लाइकोलेट पाथवे कहिए, तीनों नाम हैं। फोटो रेस्पिरेशन में O2 कंज्यूम होगी, CO2 रिलीज होगी। दूसरा क्या है, ये ओनली C3 प्लांट्स में होगा। तीसरा क्या है, ये 2C कार्बन, 2 कार्बन फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें 2C कार्बन होता है। ये फास्फोग्लाइकोलेट, यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा C2 साइकिल में, 2C कंटेनिंग कंपाउंड होगा। रूबिस्को और RUBP के बारे में हमने बता दिया आपको, डिटेल पर पूरा चर्चा हो गई। रूबिस्को ड्यूअल नेचर करेगा, ऑक्सीजन से, इसमें फोटो रेस्पिरेशन पे ऑक्सीजन से अटैच होगा, CO2 से नहीं। जब केल्विन साइकिल चलेगी तो रूबिस्को ऑलवेज CO2 को अटैच करेगा। फर्स्ट रिसेप्टर क्या हो जाएगा, रूबिस्को यहाँ भी है वहाँ भी है। C2 साइकिल और C3 साइकिल दोनों में रूबिस्को है। रूबिस्को अटैच कर लेगा CO2 से या O2 से। कब, किस कंडीशन में अटैच होगा, रूबिस्को कब अटैच करवाएगा, ये इन तीनों चीज़ों पर निर्भर है। CO2 या O2 का कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी। आई होप कि ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द फोटो रेस्पिरेशन साइकिल कैसे चलती है। ध्यान से इसको देखिएगा, आपके बुक्स में बहुत शार्ट पे दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा ये डिटेल है, आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। देखिए, एक चीज और हम बताने के लिए भूल गए, सॉरी। ये फोटो रेस्पिरेशन जब चलेगा, फैक्ट में ही है, तो ये क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों में चलता है। फोटो रेस्पिरेशन जब चलेगा, क्लोरोप्लास्ट से शुरू होगा, उसके बाद पराक्सीसोम में भी जाएगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तीनों सेल ऑर्गेनेल इसमें भाग लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, क्लोरोप्लास्ट से। कभी कभी पूछा जाता है, इसका क्रम भी यही होता है, क्लोरोप्लास्ट, देन पराक्सीसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होगा, पराक्सीसोम में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। ये तीनों इसमें भाग लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। कैसे भाग लेते हैं अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन ये चैनल याद रहे, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, देन पराक्सीसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया। ये फैक्ट में ही था, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे हम, ये देखें केल्विन पाथवे, RUBP कंबाइंस विद CO2। केल्विन में हम लोगों ने पढ़ा था, केल्विन साइकिल में RUBP CO2 से कंबाइन होता था, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता था। एक्टिव साइट्स रूबिस्को का क्या था, कैन बी बाइंड O2 एंड CO2, हेंस द नेम रूबिस्को हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर O2 एंड CO2। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव रिलेटिव, कॉम्पिटिटिव रिलेटिव होता है। दोनों CO2 और O2 को कंपटीशन में कंपटीशन होता है, जिसका कंपटीशन ज्यादा होगा, जो हाई
कंसंट्रेशन होगा, रुबिस्को एंजाइम उसी से अटैच होगा। ये हमने बता दिया, कंसंट्रेशन पर निर्भर है। कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिटरमाइंस व्हिच वन विल बी बाइंड द एंजाइम। यानी CO2 और O2 का कंसंट्रेशन ही डिपेंड करेगा कि कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन से बाइंड होगा। यानी ऑक्सीजन बाइंड करेगा कि CO2 बाइंड करेगा एंजाइम से, ये इसका कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। ये हमने बता दिया, आपको चर्चा हो गई इस पे। अब देखें जरा सा साइकिल, आराम से देखिए। इसमें केल्विन साइकिल में RUBP, ये RUBP है, इसमें RUBP यानी रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट इसका नाम था, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। ये हम चर्चा कर चुके हैं केल्विन साइकिल में ही। अब यहाँ केल्विन साइकिल में CO2 से अटैच होता था, लेकिन फोटो रेजिस्टेंस चलेगा जब O2 से अटैच हो जाएगा। देखिए O2 से अटैच हुआ, अब ये कहाँ चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। अब पहले क्लोरोप्लास्ट हमने बताया था तीनों में चलता है, तीनों सेल ऑर्गेनेल में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराक्सीसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में चलता है। लेकिन इनिशिएशन कहाँ से होता है? क्लोरोप्लास्ट से। इनिशिएशन कंपाउंड कौन सा है? RUBP, रुबिस्को 1, रुबिलोज 1 बाईफास्फेट इसका इनिशिएटर होता है, इनिशिएट करेगा। अब क्या करेगा? रुबिस्को एंजाइम, यहाँ रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को की मदद से ऑक्सीजन इससे अटैच होकर बनाएगा क्या? फास्फोग्लाइकोलेट। ये जो है 2C 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसको इसीलिए इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी कभी कभी कहते हैं। एक और कंपाउंड बनता है इसमें फास्फोग्लिसरेट, इसमें नहीं दिखाया गया है, फास्फोग्लिसरेट। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 कार्बन है। आप जानते हैं कि 5C कार्बन है, ये 5C कार्बन जाएगा तो फास्फोग्लाइकोलेट 2C कार्बन है ना, एक 3C कार्बन का और कंपाउंड यहाँ पर बनता है साथ में ही, तभी तो 5 होगा। 5 कार्बन यहाँ है, यहाँ पे 2C कार्बन ही बना, फास्फोग्लाइकोलेट 2C कार्बन कंपाउंड है, बताया था हमने कि 2, इसलिए C2 साइकिल कहा गया कि 2C कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। 2C है लेकिन 3C बचा हुआ है। अब एक कंपाउंड और यहाँ बन जाता है फास्फोग्लिसरेट, ये 3C कंपाउंड होता है। अब ये बैलेंस हो गया हिसाब किताब, 5 का कार्बन का हिसाब के साथ बैलेंस हो गया। अब ये फास्फोग्लिसरेट जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये केल्विन साइकिल में जाता है। अब केल्विन साइकिल भी शुरू हो गई। फोटो रेस्पिरेशन के साथ ही साथ केल्विन साइकिल भी चलती है, ध्यान से इसको समझिएगा। केल्विन साइकिल के साथ ही साथ C2 साइकिल चलती है। ऐसा नहीं कि केल्विन साइकिल नहीं चल रही है, केल्विन साइकिल भी चलती है, बट बहुत स्लो चलती है, वेरी स्लो चलती है। अब ये फास्फोग्लिसरेट केल्विन साइकिल में जाएगा, केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यानी C2 साइकिल और C3 साइकिल दोनों कंजुगेट होती है, एक साथ चलती रहती है। बात क्लियर हो गई? अब ये जो कंपाउंड बना, 2 कंपाउंड बने, पहला बन गया फास्फोग्लाइकोलेट और दूसरा बन गया फास्फोग्लिसरेट। ये फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये केल्विन साइकिल में जाएगा, केल्विन साइकिल स्टार्ट हो गई। अब इधर देखिए आएगा फास्फोग्लाइकोलेट जो 2C कंटेनिंग कंपाउंड है, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब इसमें क्या होता है? एक फास्फोट इसमें से रिलीज हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्लाइकोलेट। अभी भी 2C का 2 कार्बन अभी भी है इसमें, एक P रिलीज हो गया, 2 P यहाँ से रिलीज हो गए। अब ये क्या बन गया? ग्लाइकोलेट। अब ये क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट बनता है लास्ट। अब ये ग्लाइकोलेट इंटर करेगा पैराक्सीसोम में, ये ग्लाइकोलेट इंटर कर गया पैराक्सीसोम में। अब ये क्या होगा? ऑक्सीजन लेकर के H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें होता है। किसमें? पैराक्सीसोम में। हम लोगों ने जब पैराक्सीसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसमें H2O2 होती है। H2O2 को यूज करते हुए ग्लाइकोलेट में बदल जाएगा, फिर ग्लाइकोलेट ये जो है ऑक्सीजन रिलीज करके ग्लाइसिन में बदल जाएगी। अब ये पैराक्सीसोम में क्या हो रहा है? ग्लाइसिन बन रही है, ध्यान से समझिएगा इसको। ग्लाइकोलेट जो क्लोरोप्लास्ट से आया माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे ग्लाइसिन में बदल गया। अब ये लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया ग्लाइसिन। ये पूछा जाता है कभी कभी, कौन सा कंपाउंड इसमें बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट इंटर किया पैराक्सीसोम में,
पराक्सीसोम में क्या हुआ, ये ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में बदल गया। ग्लाइकोलेट क्या हुआ, ग्लाइऑक्सिलेट में बदल गया। ये ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में बदल गया। कहाँ पे, H2O2। क्यों H2O2 कहाँ है, ये पराक्सीसोम में H2O2 होता है। ये ग्लाइसिन लास्ट कंपाउंड बन गया। ये ग्लाइसिन इंटर किया कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इसका एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है। हमने बताया था ना आपको, ये CO2 जो अनफिक्स हो रही है, यही डेंजरस भी है और यही इसीलिए इसको रिस्पिरेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, CO2 रिलीज होगी, तभी हम रिस्पिरेशन कहेंगे। अब यहाँ ये CO2 रिलीज हो गई। ध्यान यह रखना है कि जो CO2 अनफिक्स हो रही है, रिलीज हो रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रही है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट में रिलीज होती तो ये यूज हो जाती किसमें, केल्विन साइकिल में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होने के नाते ये अनयूज्ड हो गई, बेकार हो गई, अनफिक्स हो गई हमारे लिए। अब ये ग्लाइसिन NADPH मॉलिक्यूल की हेल्प से शीरीन में बदल जाता है। अब ये शीरीन, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, शीरीन है। ग्लाइसिन आया था, शीरीन में चेंज हुआ, NADPH, एक NADPH लेकर के NADP में बदल गया, इसको लेकर के शीरीन में बदल गया। अब ये शीरीन फिर से कहाँ जाएगा, पराक्सीसोम में प्रवेश कर रहा है। फिर पराक्सीसोम में जब पड़ेगा तो हाइड्रोक्सी पाइरोवेट में चेंज होगा। और ये हाइड्रोक्सी पाइरोवेट फिर NADP के हेल्प से ग्लाइसिनेट में चेंज होगा। ये ग्लाइसिनेट फिर कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में ये ADP लेते हुए ये फिर से रिबुलोज केल्विन साइकिल में प्रवेश कर जाएगा। PGA बन जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड। ये 3C फिर आ गया ना, फास्फोग्लिसरेट फिर बन गया। अब ये केल्विन साइकिल में भी जाएगा, यहीं से केल्विन साइकिल शुरू हो जाएगी। और ये RUBP में भी चेंज हो जाएगा। ये साइकिल आपकी चलती रहती है। और जब साइकिल चलेगी, इसमें ADP देखिए, ADP और NADP ये दोनों यूज हो रहे हैं और CO2 यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रहा है, लेकिन आपका स्टार्च नहीं बन रहा है। ये फोटो रिस्पिरेशन चलता रहता है, जो कि ऑलवेज हार्मफुल है। एक बार फिर साइकिल को देख लें, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में साइकिल चलती है फोटो रिस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है, 2C कार्बन। अब देखिए इसमें 2C कार्बन बन गया। जैसे ही ऑक्सीजन को रिबिस्को के माध्यम से RUBP ने अटैच किया और यह बन गया फास्फोग्लिसरेट और साथ साथ फास्फोग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट फिर फास्फोट रिलीज करके ग्लाइकोलेट में बदल गया, फास्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में बदल गया। अब ये क्लोरोप्लास्ट का फाइनल प्रोडक्ट है। ये ग्लाइकोलेट इंटर करेगा किसमें, पराक्सीसोम में। ये ग्लाइकोलेट फिर ग्लाइकोऑक्सिलेट फिर ग्लाइसिन में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि H2O2 देखिए, O2 और H2O2, ये H2O2 ये लेकर के ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और ये फिर ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में चेंज हो जाएगा और फिर ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में बदल जाएगा। देखिए आप हर जगह ये 2C कार्बन कंपाउंड है, ये सब के सब 2C चल रहे हैं, अभी 2C ही दिखाई दे रहा है। फिर ये ग्लाइसिन इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, CO2 अनफिक्स होगा, रिलीज होगा और अमोनिया भी थोड़ा सी मात्रा में रिलीज होती है। फिर ये ग्लाइसिन NADP के लेकर के NADP से की हेल्प से शीरीन में बदल जाएगा। अब यहाँ 3C कार्बन कंटेनिंग हो गया, यहाँ तक 2C था। जब CO2 रिलीज हो गया NADP के माध्यम से शीरीन आ गया, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। ये शीरीन फिर इंटर करेगा पेरिऑक्सीसोम में, ये हाइड्रोक्सी पाइरोवेट में चेंज होगा। हाइड्रोक्सी पाइरोवेट NADPH की हेल्प से ग्लाइसिनेट में चेंज होगा। ये ग्लाइसिनेट फिर क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करेगा, ATP के माध्यम से ये PGA फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। फिर फास्फोग्लिसरेट केल्विन साइकिल में जाएगा। यहाँ पे देखिए केल्विन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो केल्विन साइकिल और C2 साइकिल दोनों एक साथ चलती हैं। अब केल्विन साइकिल चल रही है, लेकिन स्टार्च बहुत
मिनिमम अमाउंट में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है। ऑक्सीजन जब यूज होगा तो ये जो है, जब फर्स्ट कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो 2C का होगा, और जो 3C कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा वो बहुत एक मॉलिक्यूल बनता है। इसलिए C3 साइकिल जो चलेगी बहुत स्लो हो जाएगी। स्टार्च बनेगा तो नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा, इसलिए C2 साइकिल और C3 साइकिल एक साथ चलती रहती है। ये कहाँ होता है? केवल C3 प्लांट्स में होता है। कब होगा? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर ज़्यादा हो या लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तभी जाकर के O2 रोबिस्को से बाइंड होगा और ये साइकिल चलेगी। इसके बीच के जो कंपोनेंट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या बन रहा है, पैराक्सीसोम में क्या बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है, फिर रिटर्निंग में क्या बन रहा है, ये कंपोनेंट थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से फाइनल कंपोनेंट बन रहे हैं। कम से कम ये फाइनल वाला तो याद ही होना चाहिए। और ये ऑलवेज हार्मफुल, क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में C2 साइकिल में स्टार्च नहीं बन रहा है, बल्कि NADP और ATP ही अलग से जो मेहनत से बनाया गया था लाइट रिएक्शन में, वो यूज हो रहा है। और CO2 जो है अनफिक्स हो रही है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। कभी कभी पूछा जाता है कि CO2 कहाँ रिलीज होती है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन और सीरीन बनता है। ये सीरीन इंटर करेगा, ग्लाइकोसिलेट में चेंज होगा, ग्लाइकोसिलेट फिर इंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों में चैनल से रिएक्शन होते हैं। पहले क्लोरोप्लास्ट, देन पैराक्सीसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया। ये फोटो रेस्पिरेशन चलता रहता है। और थ्योरी अगर देखेंगे, in C3 plants some oxygen binding to ribosco, hence CO2 fixation is decreased। डिक्रीज होती है CO2 ऑक्सीफिकेशन, बंद नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये डिक्रीज हो गई CO2 फिक्सेशन, यानी स्टार्च बनने की क्रिया केल्विन साइकिल बंद नहीं होती है, डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। फोटो फास्फोग्लिसरेट, देखिए फास्फोग्लिसरेट फॉर्म, फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। ये पाथवे जो होता है, फास्फोग्लाइकोलेट का फास्फो पाथवे जो चल रहा है, 2C कार्बन का जो चल रहा है पाथवे, इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है, O2 कंज्यूम हो रही है। अब देखें, अब इन दिस पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, ATP and ADP, hence photorespiration is wasteful process, rather it cause the release CO2 using ATP। जहाँ पे स्टार्च बनना था वहाँ पे स्टार्च न बन करके CO2 रिलीज होती जा रही है, और ATP और NADPH अलग से यूज हो जा रहा है जो लाइट रिएक्शन में बने थे। तो इस तरह से C2 साइकिल चलती रहती है C3 साइकिल के साथ ही। दोनों साइकिल कंजुगेट होकर के चलती रहती हैं, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन इज ऑलवेज हार्मफुल बिकॉज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर। केल्विन साइकिल चलती है लेकिन डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे कोई शुगर नहीं बनेगी, केल्विन साइकिल चलेगी लेकिन डिक्रीज हो जाएगी, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में शुगर बनता है। तो दिस इज द फोटो रेस्पिरेशन व्हिच इज टेक प्लेस इन ओनली C3 प्लांट्स, नॉट इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे, जहाँ C4 साइकिल होती है, ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलता है क्योंकि वहाँ पे क्राउच एनाटॉमी होती है। जब C4 साइकिल हम लोग चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे। आई होप कि फोटो रेस्पिरेशन हाउ टेक्स प्लेस इन chloroplast, peroxisome and mitochondria, and what products are released and how it is take place in the chloroplast, mitochondria and chloroplast, peroxisome and mitochondria। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दो बार इसको आपकी बुक्स में थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया गया है, तो इसलिए अगर इस साइकिल के इस प्रोडक्ट को केवल फाइनल प्रोडक्ट याद रखें तो ठीक रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं दिया है तो नहीं आएगा। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन के बारे में आपको जानकारी होगा, या आई होप एक बार दो बार आप इसको देखेंगे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।